Good afternoon. Welcome to the chemistry classes. Today in this class we will study of compounds like ammonia. So ammonia, which has the molecular formula is NH3. So we will discuss about it. So introduction of ammonia. So ammonia was initially called alkaline air. Okay, in 1974 Joseph Priest he tells about the basic nature of the ammonia. In 1785 Claude Berthollet he studied the chemical composition of the gas, and in 1800 Davy further established the basic composition and proved ammonia to be compound formed from the elements and hydrogen and elements of hydrogen, nitrogen and hydrogen. Okay, so this is called as ammonia. So occurrence to ammonia occurs in free and chemically combined state. In free state, a small quantity of ammonia occurs in atmospheric air and natural water. Ammonia is also produced when nitrogenous matter decay in the absence of air. Purifying bacteria on organic matter in the soil and ammonifying bacteria on the nitrogenous organic matter, for example urine, bring about the decomposition. So here you can also find the ammonia in the free state. In combined state, ammonia is present in form of ammonium salts and ammonical liquids. ठीक है? Okay. So now preparation. How can you prepare the ammonia in the laboratory? So for the preparation of the ammonia, heating a mixture of an ammonium salt with alkaline calcium hydroxide. So take one conical flask in which you will fill salt of ammonium chloride plus alkali slacked lime. Okay, slacked lime, and heat it. When you heating the ammonia gas is released, which is passed through the drying agent that is known as the calcium oxide, and a gas which is released as ammonia is collected in this jar. What are the basic reactions will happen during this process? So ammonium salt plus alkali gives salt, water and ammonia, which is the main point. So ammonium salt like ammonium sulfate plus सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा तो सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस रिलीज होगी. ठीक है, इसी का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के करा दो तब भी अमोनिया रिलीज होगी. अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करा देंगे तब भी हमारा अमोनिया गैस रिलीज होती. लेबोरेटरी प्रिपरेशन की अगर बात करें लैब में, तो अमोनियम क्लोराइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा प्लस अमोनिया गैस रिलीज होगी. ठीक है, ये कंडीशन आएगी. अब बात आती है नेक्स्ट जो इसमें. ओके, नाउ कम टू द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस. ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. इन दिस प्रोसेस क्या करता है, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्या करते हैं, कंप्रेशर पंप के थ्रू जाते हैं. किसमें? कंप्रेशर पंप के थ्रू जाते हैं एक चैम्बर में. ओके, यहाँ पे इन दोनों की पहले क्या होती है, मिक्सिंग होती है. फिर मिक्सिंग होकर के इसको इसमें भेज दिया जाता है. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली हीटेड कैटलिस्ट चैम्बर. यहाँ पे आयरन कैटलिस्ट फिल होता है. फिर क्या होता है, इस यहाँ से फिर ये गैस, इन दोनों गैसेस को भेज दिया जाता है. कहाँ पे? ये रिएक्शन होती है यहाँ पे N2H2 और अमोनिया मिल करके अमोनिया गैस बना देता है. और फिर ये क्या करता है, अनकम्बाइंड जो अमोनिया हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन होंगे वो क्या करेंगे, फर्दर किस में जाएंगे, आपके ये रिएक्शन करेगा यहाँ पे H2 और N2 और इसको यहाँ से पास होते हुए इस कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, और जो बची हुई जो अनरिएक्टेड N2 और H2 रह जाएगा वो फर्दर इसके थ्रू बैक कर दिया जाएगा. बैक करके यहाँ से बैक करके फिर से इस कैटालिटिक चैम्बर में पहुँचा देंगे ताकि वो फर्दर अगेन रिएक्ट करके अमोनिया गैस का फॉर्मेशन कर सके. ओके, सो क्या रिएक्शन इन्वॉल्व होती है ड्यूरिंग द हैबर्स प्रोसेस ऑफ अमोनिया? तो नाइट्रोजन 1 मोल एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं. प्लस 22,400 केल्विन एनर्जी भी रिलीज करते हैं. मीन्स इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अमोनिया. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट. सो अमोनिया हैज़ द स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल, स्लाइट एल्कलाइन इन नेचर. ठीक है, साइकोलॉजिकल नेचर, नॉन पॉइजनस, इनहेल्ड इफेक्ट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड फेटल इन लार्ज डजेस डेंसिटी.
So ammonia gas is lighter than air whose density is about 8.5 होगा. Okay, next solubility. So highly soluble in water. Okay, ammonia is highly soluble in water. Okay, liquefaction. तो easily liquefied at low temperature. gas है, by compressing you can liquefy. Boiling point, liquid ammonia boils at minus 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड. फ्रीजिंग पॉइंट minus 77.7 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, अब बात करते हैं इसकी कंबस्टिबिलिटी की. तो अमोनिया नाइदर कंबस्टिबल ना तो खुद से कंबस्टिबल है, जलती है, ना दूसरे को जलने में कोई हेल्प करती है. ठीक है. अमोनिया बर्न्स इन एन एटमॉस्फेरिक ऑफ ऑक्सीजन एंड अंडरगो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन. अमोनिया की अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे, रिएक्शन ऑफ अमोनिया 4NH3 + CO2, तो क्या करता है वो नाइट्रोजन और वाटर बनाता है. ठीक है. यहाँ पे अगर करते हैं या प्लेटिनम कैटालिस्ट के करेंगे तो नाइट्रिक एसिड और वाटर का फॉर्मेशन करेगा. अलग अलग रिएक्शन अलग अलग रिएजेंट्स के साथ में होगी, अलग अलग कंडीशन पे. यहाँ पे सिंपली आप हीट करोगे. ठीक है. यहाँ पे सिंपल हीट कर रहे हो तो नाइट्रोजन बन रहा है, वाटर बन रहा है. लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कर दोगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा. ये प्रोसेस इस चैम्बर में पूरी तरीके से परफॉर्म किया जाता है. ठीक है. O2 और NH3 गैस चेक करता है. ये कॉटन वूल लगाते हैं, फिर यहाँ पे ग्रीन और ग्रीनिश येलो फ्लेम में बनता है. इसमें नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही होती है. ठीक है. अब नेक्स्ट इसमें आता है हमारा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया. सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में तो एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इज बेसिक इन नेचर. मीन्स मतलब बेसिक होता है ये. परफेक्टली ड्राई अमोनिया गैस आर अमोनिया इन द लिक्विफाइड फॉर्म इज न्यूट्रल और ड्राई लिटमस. ठीक है. अमोनिया इज वेरी वीक बेस. द वीक बेस द बेसिसिटी ड्यू टू द न्यूट्रल और ड्राई लिटमस due to the litmus are dry. ठीक है. सो परफेक्टली ड्राई अमोनिया गैस अमोनिया लिक्विफाइड फॉर्म में होती है, बट न्यूट्रल और ड्राई लिटमस. अमोनिया इज वेरी वीक बेस. द बेसिसिटी होती है ड्यू टू द न्यूट्रल और ड्राई लिटमस. ओके. लिक्विड अमोनिया एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर इज कॉल्ड लिक्विड अमोनिया. लिक्विड अमोनिया इज 40 में स्पेसिफिक ग्रेविटीज का इतना होता है सेचुरेटेड सोल्यूशन. प्रिपेयर्ड बाई डिजॉल्विंग अमोनिया गैस इन वाटर. लिक्विड अमोनिया हम कैसे बनाते हैं? बाई डिजॉल्विंग अमोनिया गैस इन वाटर यूजिंग अ फनल अरेंजमेंट सिमिलर टू द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन गैस. जैसे कि उसका बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का. बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम इट कैन डोनेट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बिकम बेसिक. जो नाइट्रोजन होता है अमोनिया में, इसके पास में एक पेयर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर किसी को डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से इसको हम बेसिक बोलते हैं. ये बेस की तरीके से बिहेव करता है. ठीक है. सो यहाँ पे अगर वाटर और अमोनिया की रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा? अपना लोन पेयर देके वाटर के साथ इसके साथ मिलकर के लिक्विड अमोनिया का फॉर्मेशन कर लेगा. और जो लिक्विड अमोनिया बना उसका हम अगर ब्रेक कर दें तो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है. अमोनियम सॉल्ट. तो अमोनिया इन द गैसेस फॉर्म आर इन एक्वस सोल्यूशन. न्यूट्रलाइज कैसे करता है? न्यूट्रलाइज एसिड फॉर्मिंग द रिस्पेक्टिव अमोनियम सॉल्ट. अगर इनको हम गैसेस फॉर्म में हो और उसको एक्वस सोल्यूशन में डिजॉल्व करें तो क्या करेगा? वो अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा. फॉर एग्जांपल NH3 और इसको H+ आयन दे दें विच विल कम फ्रॉम एसिड, तो ये बनाएगा NH4+ आयन. ठीक है. ये कैसा हो जाएगा? अमोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा. ये एक सॉल्ट होगा. फिर प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट के दो मेथड्स हैं. तो फर्स्ट तो है कि अमोनिया का HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा. ये अमोनिया का एक सॉल्ट है. फिर अमोनिया का नाइट्रिक एसिड के साथ करा दे तो अमोनियम नाइट्रेट बनेगा. ये भी एक अमोनियम सॉल्ट है. अमोनिया का अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दें तो अमोनियम सल्फेट बन जाता है. इट इज़ एन आल्सो अमोनियम सॉल्ट. सो ये एक प्रिपरेशन है जिसके थ्रू आप अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं. ठीक है. अदर एग्जाम्पल, अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एसिड के साथ रिएक्शन करा दें तो अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा. अमोनियम हाइड्रोक्साइड की नाइट्रिक एसिड के साथ करा दें तो अमोनियम नाइट्रेट प्लस वाटर बनेगा. अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दें तो अमोनियम सल्फेट का सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा. ओके. यूजेस ऑफ अमोनिया. तो अमोनिया गैस का यूज जो होता है लेबोरेटरी में तो होता है एज आ रिएजेंट तरीके से यूज़ होता है. बाकी इसका यूज़ अदर फर्टिलाइजर्स बनाने में भी अमोनिया का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है. सो देयर आर 2 यूजेस ऑफ अमोनिया. ओके. थैंक यू.